Prove that the current flowing through ideal inductor connected across AC source lag the voltage in Ideal, phase. ideal inductor. हाँ, ideal inductor connected across AC source connected across AC source lacks the voltage lag lacks the voltage in phase by pi by 2 lacks the voltage in phase by pi by 2 by pi by 2। ठीक है, तो क्वेश्चन तो है आइडियल इंडक्टर का मतलब आपका करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन खोज रहा है बउआ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। इसका सेकेंड पार्ट जो पूछा है लिखेंगे सर एन ये कोई इंडक्टर ऑफ। क्वेश्चन है ना? क्या चीज? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ हाँ। ये हमको मिला था। मिला था। देखो इसका सेकेंड पार्ट में पूछा जो पूरा 5 मार्क्स का मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा होगा जब भी पूछा होगा। इसका सेकेंड पार्ट लिखेंगे एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी self inductance 100 millihenry and the bulb are connected in series and a bulb are connected in series and a bulb are connected in series with AC source of RMS voltage with AC source of RMS voltage 10 volt 50 hertz 10 volt 50 hertz full stop। It is found that it is found that effective voltage of circuit it is उसी found that इसी में कंट्रास्ट ले। It is found that effective voltage of circuit lead the current effective voltage of circuit leads the current in phase by pi by 4। Effective voltage of circuit leads the current in phase by pi by 4 full stop। Calculate inductance of the inductor used calculate inductance of the inductor used inductance of the inductor used and and average power dissipated in the circuit and average power dissipated in the circuit comma if a current of 1 ampere flow in the circuit if a current of 1 ampere flow in the circuit current of 1 ampere flow in the circuit सर करंट ऑफ एम्पियर। current of 1 ampere flows in the circuit flows in the circuit।
एक्चुअल में जहाँ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर लिखा मेरे ख्याल से वहां पे कैलकुलेट रिएक्टिव इंडक्टेंस लिखना चाहिए था। सर क्या बोले? जहाँ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर लिखा हुआ वहां पे कैलकुलेट रिएक्टिव इंडक्टेंस होना चाहिए था। मेरे ख्याल से यहाँ मिस्टेक होगा क्वेश्चन में। ओ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन हम्म। इससे अलग। क्या चीज? मेरा जो क्वेश्चन था वो इससे अलग था। कैसे बनाएगी इसको? ई क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा अलग था उसमें, मतलब ये चीज था, पहला नंबर सेम था। 100 मिली हेनरी। नहीं, पहला प्रूव दैट ये करंट फ्लोइंग इन अच्छा थ्रू ये ठीक है, था हाँ। नहीं। वो थ्योरेटिकल तो जनरली करते हैं ना बउआ, रिपीट तो थ्योरेटिकल हमेशा होता है ना। अब ये हाँ न्यूमेरिकल वाला में 100 की जगह 50 डाल देगा इस साल, ऐसे ही चेंज करेगा। 10 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट डाल देगा, यही चेंज कर देगा। पाई बाई 4 की जगह कुछ और दे देगा, पाई बाई 6 ऐसे करके। हम्म। हम्म। कैसे बनाएगी? सर पहला वाला भी प्रूव करके दिखाए। नहीं नहीं, पहला वाला प्रूव नहीं करना भाई। पहला वाला बोले तो किया हुआ खत्म, कहानी उसको आपको याद रखना है, वो तो आपकी दूसरा जिम्मेवारी है। वाला। हम्म। तो मतलब इतना देर से क्या कर रही थी आप? 2 3 4 मिनट बीत गया ना। पहला वाला देख रहे थे, वही बना रहे थे। क्या बात है मैडम जी। तो मैं पहला वाला तो वापस प्रूफ है क्या हुआ है? आपको बताना होगा लिख के। नहीं 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 नहीं, उसको नहीं, उसको हम मानते हैं आप उतनी बड़ी हो और आप समझदार हो, उतना करोगी बुआ। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला सॉल्व करेगी। पढ़ रहे हैं सर, एक मिनट। बाप रे। 100 million were connected in series with AC source of इतना और वोल्टेज। पीछे का भी आवाज आ रहा है सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब मछली बाजार बना के ही रखती है तो उसमें क्या किया जाए। क्या बोले सर? बोले मछली बाजार बना के रखती है तो उसमें कौन क्या करे भाई। सर हम नहीं हम तो रखते हैं, घर में वैसा ही रहता हम है। तो भाई ऑनेस्टली बता रहे गेट हैं तो बंद है मतलब। मेरा, उसके बाद आवाज आ रहा है। हम तो तुम भरोसा नहीं करोगे मतलब कुछ चीज है, बट बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ गिवन सर्किट कैलकुलेट। इन अ गिवन सर्किट कैलकुलेट। पहला नंबर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर if the power factor of circuit is unity. If power factor of circuit is unity. सर इफ के बाद क्या बोले? इफ पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज यूनिटी। हाँ, if power factor of circuit is unity. सेकेंड पार्ट लिखेंगे इसका, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट। सेकेंड पार्ट इसका है क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट। क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन द एसी सर्किट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन एसी सर्किट। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन एसी सर्किट। आगे लिखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी डाटा नहीं है ना, अब डाटा दिया हुआ है। गिवन दैट, गिवन दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स टू बी, गिवन दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स टू बी, टू बी 100 पर सेकेंड, 100 पर सेकेंड। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपिएशन इन द सर्किट। कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपिएशन इन द सर्किट। एवरेज पावर डिसिपिएशन इन द सर्किट। सर्किट आपका है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये एसी सोर्स से लगा हुआ है, ये आपका 10 ओम का है रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस जो है 200 मिली हेनरी है।
200 मिली हेनरी, और कैपेसिटर जो है सी है लिखा हुआ है। अच्छा, और शॉर्ट जो है वोल्टेज यहाँ पे 50 वोल्ट लिखा हुआ है, 50 वोल्ट। इसी सर्किट को देख कर करके, ये 100 पर सेकेंड देख करके आपको ऊपर का क्वेश्चन का जवाब देना है। सर ये जो क्वेश्चन लास्ट में लिखा है वो फोर्थ नंबर था ना? नहीं, लास्ट में एवरेज लिखा है फोर्थ नंबर क्यों, फोर्थ नंबर क्यों है? वो गिवन डेट, हाँ कैलकुलेट एवरेज वही है बउआ, गिवन डेट कर करके वैसे करके बोर्ड में देता है, जैसे लिखा है ना एबीसी करके, और सी के बाद वही गिवन डाटा करके कैलकुलेट एवरेज पावर, ऐसे करके ही देता है बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी। यह है नहीं, जोरली बोर्ड का एग्जाम का हमने क्वेश्चन दिया है। अब जिस साल का भी होगा आपकी बुक में है ना है, वो मतलब नहीं है, ठीक है। क्या मैडम ये क्वेश्चन पढ़ लिए, बताएगी कैसे बनाएंगे? सर हम्म। इस क्वेश्चन थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? पता ही नहीं हाँ चल रहा बिल्कुल, बहुत। कहाँ से हुआ है। क्या नहीं पता चल रहा है? मतलब ऐसे कहाँ से स्टार्ट किया जाए वही पता नहीं चल रहा है हमको तो। मतलब हाँ, देखिए चलिए, मतलब कहाँ? हम्म पहले तो दिया हुआ है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी 100 है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, उसको मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है लेकिन 100 पर सेकेंड दिया है, ठीक है, वो लिख तो करके है तो जो एक बोर्ड का है वो, बट इसका मतलब 100 पर सेकेंड, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में एफ है, ओमेगा इसको नहीं मान सकती मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि तब तो रेडियन पर सेकेंड ओमेगा होना चाहिए एंगुलर था। फ्रिक्वेंसी लेकिन ओमेगा को बोलते हैं ना? कितना कंफ्यूजिंग हाँ पर क्वेश्चन है। नहीं, ठीक है, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख के, लेकिन डाटा जो है 100 पर सेकेंड दिया है। पर सेकेंड तो किसका होता है फिर भाई? फ्रीक्वेंसी का होता है, 1/टाइम पीरियड ओ, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो तो इसको 100 हर्ज फिर लिखता है या 100 पर सेकेंड है, मतलब ये आपका वैल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दिया, उसको नेगलेक्ट करना चाहिए आपको। बोलो। ओमेगा में चेंज करेंगे फिर? हाँ, ओमेगा की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल चेंज करोगी, हाँ। तो पहले ये दिया हुआ है, उसके बाद हम पहला नंबर अगर पढ़े कि द हम्म कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज यूनिटी। तो हम्म कैपेसिटर का बात आया है तो एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्स सी होगा। हम्म फिर ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी होगा। हम्म तो ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे। हाँ। पुट होगा ना सर ओमेगा का वैल्यू? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई? ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो करो तो 2 पाई एफ तो एल टू इक्वल इंटू टू। 100 हाँ, पाए। तो उसको पाए को हटा के करें मतलब नम पाए के टर्म में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकती है भाई? पाई का वैल्यू आपका 3.14 होता है, वो भी वैल्यू पुट कर सकती है। तो जरूरी है वो करना? नहीं, हम ये नहीं करना जरूरी है। अगर वो जरूरी है तो ओमेगा का वैल्यू 628 है, लेकिन हमको लगता है 200 पाए ही रखना है, बेटर है। नहीं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो यहाँ पे हाँ जैसे जिस साल एग्जाम आया होगा ना, वहाँ पे करेक्शन भेजा किया होगा करने के लिए, समझे कि नहीं? तो अगर हाँ इसको आप ओमेगा ले रही है तो वहाँ पर सेकंड की जगह रेडियन पर सेकंड लिखना होगा, या तो अगर पर सेकंड पे ही बेस होगा, तो जिस साल ये क्वेश्चन आया होगा ना, हर एक स्कूल में इसको करेक्शन करवाया गया होगा, ऊपर से सीबीएसई वाला भेजा होगा कि या तो ये
एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा तो 100 रेडियन पर सेकंड, या तो अगर फ्रीक्वेंसी लिखा तो 100 पर सेकंड, तो फिर से 2 पाई से मल्टीप्लाई करके ये करना होगा, समझी कि नहीं? हाँ सर। हम्म। और तो जैसे हम एक्सेल बराबर एक्सी की है बउआ, तो यहाँ से हाँ आप जानती हैं कि भाई इसका मतलब पावर फैक्टर 1 का मतलब क्या है, ये एलसीआर सर्किट रेजोनेंस का केस है, ये है ना बउआ? हाँ 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 हाँ, तो यानी कि डायरेक्ट लगा ओमेगा इक्वल टू 1/LC का रूट अंडर, ये होता है ना? हाँ सर। हाँ, तो ओमेगा का मान लिया या तो 100 लोगे या तो 2 π × 100, जो भी है, मतलब ओमेगा या तो दिया है या तो यार दिया है, जो भी दिया। मान लो इसको कैलकुलेशन सुविधा के लिए हम ओमेगा यहाँ 100 ले रहे हैं बउआ, ताकि रूट अंडर आराम से निकल सके। अच्छा रूट अंडर तो इधर निकलेगा 1/LC, एल क्या होगा? 200 मिली हेनरी है, यानी 200 × 10⁻³ इंटू सी का रूट अंडर। स्क्वायरिंग कर दो तो इधर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो सी को इधर भेज दो, 100 का स्क्वायर इधर भेज दो, सी इधर आएगा, हाँ 100 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो 200 × 10⁻³ इंटू 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा, यही ना? -3 से 4 कैंसिल, तो 1/, कितना आ गया, 2000। सी इक्वल टू 1/2000, ये क्या हो गया आपका? कैपेसिटेंस। ये फैराड आ गया। हाँ, ये फैराड आ गया। ठीक है, तो इसको आप माइक्रो फैराड में बदल सकती है। हाँ ठीक है, इसको माइक्रो फैराड में बदलने के लिए ये फैराड आ गया ना? हाँ हाँ, तो माइक्रो फैराड में 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके जो काट पाट करके आएगा वो सब अपना लिखते रहेगी। सर, 1 मिनट, हम वो बना रहे हैं। हम्म। पूछो इसमें क्या डाटा है, मतलब डाउट है? नहीं, कोई डाउट। हम्म। हम्म। 1000 से कर देगी तो मिली फैराड में भी आप दे सकती है। भाई तू मतलब 0.5 मिली फैराड, हाँ इसमें सर, हो लिखने गया। क्या जो आप समझ रही है। वो बना रहे बी थे न, ऊपर वाला। बी नंबर कैसे बनाएगी? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पे पुट नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो क्या होता है फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का? 1/ओमेगा CR। देखिए कि एलसीआर 1/r L/c का रूट अंडर, ये भी हमने लिखाया था। तो वन हाँ बाय आर एक ही आएगा, सबको करेगी 1/r, यानी 1/10। एल का वैल्यू क्या है, 200 मिली हेनरी है, और सी का वैल्यू 0.5 मिली फैराड निकला है, तो 0.5 मिली मिली कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी आएगा कर रूट के वही आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाओगी तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा, 5×2 = 10, दो दो का दो आ जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, यानी 2 आ गया, सिंपली पावर क्यूलेटिव फैक्टर 2 आ गया। सर, पहला वाला कौन सा क्या आया था? क्या चाहिए पहला वाला? पहला कौन से क्या आया था, कैपेसिटेंस का वैल्यू? 1/2000 फैराड आया था सर जी। हाँ तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली फैराड बदले थे, माइक्रो फैराड में नहीं। कट गया, हाँ 1/2 मतलब 0.5 मिली फैराड, ये भी हाँ, मिली में है, ये भी मिली में है, ऊपर नीचे मिली मिली कैंसिल हो गया। ठीक है। हम्म। पूछा क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस? क्या मतलब, इसमें क्या है, बड़ी ज्यादा को मतलब हाई क्वालिटी रहेगा तो जो हम्म। क्या कहते हैं, वो जो शार्पनेस है वो पीक पे आ जाएगा। तो ये और सिंपल बोलो कि ना कि क्वालिटी फैक्टर गिव्स शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, हाँ, गिव्स शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। हाँ, एवरेज पावर कैसे निकालेगी? सेम पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पे एवरेज पावर दिया। IRMS कॉस डेल्टा वाला। हाँ हाँ, तो VRMS 50 है, IRMS 50/10 हो जाएगा, क्योंकि क्या है आपका हाँ रेजोनेंस का केस है, और हाँ फेज डिफरेंस कुछ नहीं होगा।
फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता है रेजोनेंस के केस में। तो हम्म VRMS 50 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्सएल एक्सी कैंसिल कर देगा, जेड का वैल्यू प्योर आर होगा, रेजोनेंस का केस है, तो 50/10 करंट हो गया इनटू, चूंकि रेजोनेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, यही आ जाएगा 25/25 250 वाट। ठीक है, हो गया सर जी। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो 2017 का जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है। कंपार्टमेंट एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन भारी आता है थोड़ा सा। 2017 का ये हम लिखा रहे हैं, ठीक है। बोर्ड जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है, इसमें जो पहला पार्ट लिखा हुआ था उसमें ये कहा था, प्रूव दैट एन आइडियल कैपेसिटर, प्रूव दैट एन आइडियल कैपेसिटर इन द AC circuit, ideal capacitor in the AC circuit, in the AC circuit does not dissipate power. Prove that an ideal capacitor in the AC circuit does not dissipate power. पावर डिसिपिएशन नहीं करता आइडियल कैपेसिटर। तो लिखा है में हमने बार बार चर्चा किया हुआ है। पावर का फॉर्मूला आपको पास मालूम है, VRMS IRMS cos डेल्टा या cos थीटा, जो भी cos डेल्टा लिख सकते हैं। cos डेल्टा क्या होता है, R/Z होता है। आइडियल कैपेसिटर में R 0 है, Z का वैल्यू XC है, तो cos डेल्टा क्या होगा, 0 हो गया, यानी पावर क्या हो जाएगा, VRMS IRMS इंटू 0, तो पावर क्या हो गया, 0 हो गया। समझ रहे बात को। हाँ सर। इसका सेकंड पार्ट लिखेगी, इसका सेकंड पार्ट लिखेगी, एन इंडक्टर ऑफ 200 मिली हेनरी, एन इंडक्टर ऑफ 200 मिली हेनरी, कैपेसिटर ऑफ 400 माइक्रोफैराड and a resistor of 10 ohm, a resistor of 10 ohm are connected in series of AC source, are connected in series of AC source, connected in series of AC source of 50 volt, AC source of 50 volt of variable frequency, AC source of variable frequency। क्या चीज बोली, कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ, series of AC source of 50 volt, AC source of 50 volt of variable frequency, 50 volt of variable frequency। कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट विच, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट विच maximum power dissipation occurs in the circuit, angular frequency at which maximum power dissipation occurs in the circuit, maximum power dissipation in the circuit, and corresponding value of effective current, and corresponding value of effective current, corresponding value of effective current। इसी का सेकंड है वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन द सर्किट, वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर इन द सर्किट, वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर, वैल्यू ऑफ के बाद क्या बोले? इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट। सेकेंड पार्ट है वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर ऑफ सर्किट, क्यू फैक्टर ऑफ सर्किट। ये तो खुद ही सेकंड पार्ट था। हाँ जो भी है, ए का 2 करके दिया होगा, बी, ए और बी नंबर क्वेश्चन था, बी में, ए नंबर में ये प्रूव करना था, बी नंबर में ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट जहां फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है, 1 2 करके ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। हम्म
क्या बनेगा क्वेश्चन? हाँ सर। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन हमको समझा दो तो स्मार्ट लड़की कहलाएगी। ये क्वेश्चन आप समझा दीजिए। सर एक इंडक्टर है 200 मिली हेनरी का, उसके साथ नहीं मतलब ठीक है, एक इंडक्टर। इंडक्टर है, कैपेसिटर, रेजिस्टर है, 50 वोल्ट का बैटरी है, ये हम समझ गए। इसके आगे समझाइए कि क्या पूछने का प्रयास किया और कैसे हम करेंगे। हाँ। उसको